Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, भारत के परिप्रेक्ष्य में आज खबर बहुत अच्छी नहीं है। आपको पता होगा, भारत के लिए बहुत दुखद घड़ी है। हमारे एक जाबाज आज शहीद हुए हैं और वो सरवाइव नहीं कर पाए। तेजस में आपने देखा होगा कि जो शो हो रहा था दुबई में। लेकिन दोस्तों, जाने से, इस बात को बताने से पहले आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। अगर आप भारतवर्ष के नागरिक हैं तो यह बात समझ पाएंगे कि जैसे हम किसी भी परिस्थिति में भारत के साथ खड़े होते हैं ना, आज भी हम भारत के उन हर जाबाज के साथ खड़े हैं जिसने किसी भी परिस्थिति में देश के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया है। वहीं दोस्तों, और भी देश हैं, ध्यान रखना, 115 देश इसमें शामिल हैं और 1500 से ज्यादा कंपनियां इसमें अपना अपना एरोप्लेन, अपना एयरक्राफ्ट जो है वो अपने एयरक्राफ्ट को उड़ा रही हैं, दिखा रही हैं वहां पर। इस शो के लिए 5 दिन से शो चल रहा है। वहीं एक देश है दोस्तों, पाकिस्तान। आपको दिखाऊंगा सबूत यहां पर कैसे उसका जर्नलिस्ट भारत के एक जाबाज की, जब उसका एयरक्राफ्ट क्रैश होता है, उसकी वहां पर मृत्यु हो जाती है और उस पर कैसे हंस रहा है वो बंदा। दोस्तों, ये अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कभी कि सहसवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले हों। 5 दिन से यह शो चल रहा है। पाकिस्तान बहाना बनाकर वहां एयरक्राफ्ट लेकर खड़ा है कि टेक्निकल ग्लिच है, ये खराबी है, वो खराबी है। एक भी प्लेन नहीं उड़ाया उन्होंने वहां पर। भारत अपनी जाबाजगी का सबूत दे रहा है। जो जंग के मैदान में उतरते हैं दोस्तों, वो मरते हैं और जीते भी हैं। जो वहां उतरा ही नहीं, वो क्या जाने क्या होती है गौरवपूर्ण गाथा। आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से आर्टिकल को देखना। और आपको एक टेरर बस्ट के बारे में भी बताऊंगा, जो एक अनदर टेरर बस्ट हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, बहुत बड़ा। देखिए, तेजस के बारे में भी आपको जानना जरूरी है दोस्तों। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी और आप भारत से प्रेम करते हैं तो भी, दोनों सूरत हाल में। इंसिडेंट क्या है? इंसिडेंट यह है, जो हमारा एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, LAC तेजस मार्क 1 का वेरिएंट है दोस्तों। इवेंट क्या हुई है? ये एरियल डिस्प्ले चल रहा था दुबई में, ये शो चल रहा था 2025 में, 5 दिन हो गए इसको, और इसमें यह क्रैश किया है अनफॉर्चुनेटली। बैरल फेलिंग बता रहे हैं इसको। डेट एंड टाइम क्या है? 2:10 पर दोपहर में यह हुआ है, 21 नवंबर के दिन, यानी आज ही के दिन। बहुत दुखद घटना है और हमारे जाबाज सिपाही के घर वालों को भगवान बहुत क्षमता दे। हालांकि वो माताएं वीरांगनाएं हैं जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है। कहते हैं दोस्तों कि जननी जने तो भक्त जन, याद आता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, वृथा गवावे नूर। माता अगर जन्म दे तो ऐसे लोगों को ही जन्म दे जो वीर हो, सपूत हो दोस्तों, जब वरना तो जननी बांझ रह जाए। ऐसे पाकिस्तान जैसे लोगों को जन्म देने का क्या मतलब है, जिनका जन्म ही आतंकवाद के लिए हुआ है। लोकेशन क्या है? यहां पर मकतौम इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट दुबई, वर्ल्ड सेंट्रल DWC, वेयर एयर शो वाज बीइंग हेल्ड। ये एयर शो चल रहा था, यही वो तेजस है दोस्तों। एयरफोर्स तेजस जेट क्रैशेस एट दुबई, एयर शो एक्सप्लोड्स इनटू वॉल ऑफ फ्लेम्स। ये अचानक से इसमें वायरल फेलियर हुआ, आग लग गई और सर्वाइव नहीं कर पाए जो पायलट थे, जो सैनिक थे हमारे यहां के। दोस्तों, पायलट की यहां पर मृत्यु हो गई है, वो शहीद हो गए, ये ध्यान रखना आप। पायलट ऑफ द एयरक्राफ्ट सस्टेन्ड फैटल इंजरीज, बहुत ज्यादा चोटें आई, एंड डाइड इन द क्रैश अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय इंडियन एयरफोर्स ने ये पक्का कर दिया है कि हाँ, अब वो नहीं रहे हैं, ही इज नॉट एनी मोर, ही इज नो मोर। द इंडियन एयरफोर्स एक्सप्रेस डीप रिग्रेट ओवर द लॉस ऑफ लाइफ। बहुत दुख है दोस्तों, पूरे भारत को दुख है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे जाबाज सिपाही के लिए, जो भारत के लिए सीमाओं पर तैनात हैं, ऐसे कर्तव्य दिखा रहे हैं दोस्तों, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवार की सहानुभूति के लिए, उनको ऐसे क्षण में बहुत ज्यादा पावर दे भगवान। कॉज ऑफ क्रैश क्या है दोस्तों? एन ऑफिशियल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हैज बीन इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इंडियन एयरफोर्स असर्टेन एग्जैक्ट कॉज ऑफ द इंसिडेंट। इस इंसिडेंट का एग्जैक्ट कॉज जानने के लिए, क्योंकि अभी तो एकदम से एक्सप्लोड हो गया है तो अभी कुछ पता नहीं है, तो उन्होंने इसकी जांच के आदेश दे दिए कि इमीडिएटली इसकी डीप जांच होनी चाहिए कि ऐसे फेलियर कैसे हुआ। जब हम किसी शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो 10 बार चेक होती है कोई चीजें, तब जाकर वो होता है। ये यहां पर देखिए दोस्तों, ये क्रैश है। पायलट डाइज एट तेजस फाइटर जेट क्रैशेस बस्ट इनटू द फ्लेम्स। डाइज नहीं दोस्तों, इसको मार्टायर बोलेंगे, यानी इसको शहीद बोलेंगे। हमारे देश का कोई भी सैनिक अगर दुनिया में नहीं रहता है तो उसको शहीद बोला जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। वे भारत के लिए लड़ते हैं, वे भारत के लिए अपनी जानें देते हैं, उनका अपना इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में यूं ही हर दिन 10-20 लोग मरते हैं, क्योंकि उनके लिए जान की कीमत नहीं है, क्योंकि उनकी तादाद इतनी है। हमारा एक एक व्यक्ति करोड़ों के बराबर का है, और ये आप भी मानते होंगे, आपका दिल भी मानता होगा, भारत भी मानता है। एयरक्राफ्ट डिटेल्स मैं आपको बताता हूं, सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तेजस वाज पार्टिसिपेटिंग इन शोकेस इंडियाज इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया का इंडिजिनियसली डिफेंस है दोस्तों, अपने यहां पर बनाया हुआ है कैपेबिलिटीज एट वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एविएशन एग्जिबिट
exhibitions. This marks the second known crash involving a Tejas fighter jet since maiden flight. 2001 में इसकी पहली फ्लाइट थी और उसके बाद ये सेकंड चांस है कि कोई तेजस क्रैश होता दिखा है। पिछला तेजस दोस्तों कहां पर, जैसलमेर में क्रैश हुआ था, आपने देखा था, लेकिन वहां पर जो हमारा जावाज पायलट था वो इवैक्यूएट कर गया था, यानी वो बच गया था। यहां अनफॉर्चुनेटली ये इवैक्यूएट नहीं कर पाए और इनकी मृत्यु हो गई, ये शहीद हो गए, आप ध्यान रखिएगा। टाइप क्या है, सिंगल इंजन है, 4.5 जनरेशन का है दोस्तों, 4.5 जनरेशन का है। डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट था ये। डेवलपर आपको पता है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल, इन्होंने इसको मिलकर बनाया था। रोल इसका क्या है, कॉम्बैट ग्राउंड अटैक एंड मैरीटाइम ऑपरेशन। कभी फेल नहीं होते हैं, बहुत ही प्रिसाइज हैं, लेकिन अब अनफॉर्चुनेट जब घटना होती है दोस्तों। इंडक्शन ऑफिशियली एंटर्ड इंडियन एयरफोर्स सर्विसेज इन 2015, इनिशियली ऑपरेशन क्लियरेंस वेरिएंट 2015 में ऑफिशियली आ गया था, ध्यान रखिएगा। यह है दोस्तों वो तेजस लाइट एयर कॉम्बैट व्हीकल है। की कॉम्बैट फीचर्स क्या है, मार्क 1 का वेरिएंट है, ध्यान रखिएगा। बूस्ट इट्स कॉम्बैट इफेक्टिवनेस, क्या, तेजस मार्क 1 विच इज बीइंग इंडक्टेड 2015 में। इसमें AESA रडार लगी हुई है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सबसे ज्यादा सूट करता है ये, इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग सिस्टम IFR में। और यहां पर हाई इंडिजीनियस कंटेंट है, यानी अपने देश का ही कंटेंट लगा हुआ है, अपने ही यहां बना हुआ है, हाईली इंडिजीनियसली बिल्ट है। अब हमने ही बनाया है, मेक इन इंडिया के अंदर यह बना हुआ है, ध्यान रखिएगा अपना तेजस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता हूं, देखिए अदर कंट्रीज एयरक्राफ्ट आपको एक बार दिखा देता हूं। F-17 है थंडर दोस्तों, जो पाकिस्तान के पास है, आपने देखा होगा। F-16 ये किसका है, ये यूएस का है, जिसको हमने गिराया था, आपको ध्यान होगा ऑपरेशन सिंदूर 1 बालाकोट स्ट्राइक के टाइम पर। ये कौन है, साब जैस दोस्तों, ग्रिपन स्वीडन का है ये। 39 KAI गोल्डन ईगल, ये सारे उस शो में मौजूद है जो दुबई में शो चल रहा है ना, ये सारे मौजूद हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर 19 इंडियन कंपनीज इंक्लूडिंग भारत फोर्ज, ब्रह्मोस, टेक महिंद्रा, HBL इंजीनियरिंग एंड एग्जिबिटिंग इंडिपेंडेंटली, अलग अलग अपने एयरक्राफ्ट के साथ, अपने प्लेन्स के साथ अलग अलग दोस्तों ये शो में पार्टिसिपेट कर रही हैं। 19 कंपनी तो भारत की है, टोटल कंपनी कितनी है, 1500 कंपनी है टोटल। देश कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 115, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। यहां देखिए, ये देखिए, लुक हाउ सेमलेसली पाकिस्तान जर्नलिस्ट लाफ्स एट इंडियन पायलट्स डेथ आफ्टर द तेजस क्रैश। जैसे ही तेजस क्रैश हुआ है ना, ये दोस्तों हंस रहे हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के वो है ना। देखिए आप विडंबना देखिए, मैं इस बात में थोड़ा सा दुखी हूं दोस्तों, और होना भी चाहिए, भारतवासी हूं, क्या करूं, कि जब पाकिस्तान में वहीं के स्कूल पर अटैक करके उनके बच्चों को वहीं के लोग मार देते हैं, तो यहां से शाहरुख खान ऐड देता है दोस्तों 150 करोड़ रुपए की, यहां से, भारत से पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए नहीं दी कभी। और यहां भारत का एक सैनिक मरता है, वो भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, और पाकिस्तान का जो रिपोर्टर है वो हंस रहा है। ये दोस्तों किसके फर्क हैं, ये संस्कारों के फर्क हैं। आपका जैसा खानदान रहा होगा, आपके जैसी संस्कृति होगी, आप वही डेपिक्ट करते हैं, वही परोसते हैं, ये वही है। यहां देखिए, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट लाफिंग एट द तेजस क्रैश, जो तेजस क्रैश हुआ है इस पर हंस रहा है दोस्तों। यहां देखिए, पाकिस्तान नेवर एडमिट्स इट्स फाइटर जेट क्रैश, कभी मानेगा भी नहीं। आपको पता है इनके जो फाइटर जो क्रैश हुए थे दोस्तों, F-16 की भी नहीं मान रहा था क्योंकि अमेरिका की बेइज्जती हो रही थी। तो नरेटिव वॉर में ये बहुत आगे हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कितनी बार कहूं इनके बारे में। नरेटिव वॉर में ये बहुत आगे हैं, हम बहुत पीछे रह जाते हैं। हमारी सरकार के खिलाफ अगर कोई कुछ बोल देना, हमारे देश के खिलाफ, तो हमारे देश में ही बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि हाँ ये बात सही है। जैसे आपने देखा होगा कई कई मौकों पर यहां के सरकार के कुछ लोग स्टेटमेंट देते हैं, आर्मी के ऊपर जवाब वो सवाल उठा देते हैं, तो बाहर पाकिस्तान से लोग कहते हैं कि आपके अपने लोगों को विश्वास नहीं है। तो ये ऐसा है। अब हम जब नरेटिव वॉर में, और दोस्तों पाकिस्तान आज तक कभी जीवन में कोई जंग नहीं जीता, भारत से जब जब लड़ा तब तक कैसी कैसी हालत हुई है, आपको बाकायदा लिखा हुआ है, पूरे गूगल पर कहीं भी छान लीजिए। लेकिन गूगल को झूठा साबित कर देता है, किसमें, नरेटिव वॉर में। और अपने जो लोग हैं, और वो भी तो वैसे ही हैं, तो उनको यह विश्वास दिला देता है कि मैं जीता हूं। देखिए इमरान खान के टाइम पे दोस्तों, इमरान खान के टाइम पर जब वो अभिनंदन वाला मैटर हुआ था ना, तो कितनी बेइज्जती हुई थी, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, देखना जब हम अभिनंदन को वापस बुला रहे थे। ये देखिए, पाकिस्तान शूट्स डाउन 5 इंडियन जेट्स ऑन सोशल मीडिया। यहां पर आपने देखा होगा क्रिकेट मैचों में, और उसमें दिखाते ना कि ये भारत के गिर गए 5, गिर गए 5-0। ट्रंप बोल देता है 5-0 तो पाकिस्तान बोल देता है 5-0। ट्रंप बोलता है 8-0 तो पाकिस्तान 8-0। ट्रंप 7-0 तो पाकिस्तान 7-0। यानी उसको पता है कि मुझे कैसे बोलना है, वो ट्रंप डिसाइड करेगा, इनका कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये फेक, यहां देखिए, इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, फैक्ट चेक कर लीजिए, ये फेक न्यूज है। प्रो पाकिस्तानी अकाउंट सर्कुलेटिंग ओल्ड वीडियो क्लेमिंग इंडियन फाइटर जेट्स शॉट डाउन। लेकिन दोस्तों नरेटिव वॉर में इनके यहां के लोग इस पर विश्वास करते हैं। हमारे यहां के, हमारी सेना मारती है, जाबाज है, और हम बताएंगे, वीडियो दिखाएंगे, सैटेलाइट इमेजेस दिखाएंगे, तो भी विश्वास नहीं करते। तो ऐसे लोगों का क्या ही करा जाएगा, आप समझ लीजिए। देखिए, टोल्ड पाकिस्तान आई हैड यूज्ड देयर लेटर टू वाइप माय डैश डैश डैश। अब देखिए, ये इसको आप समझिए इंग्लिश को, इसको मैं हिंदी में नहीं बोल सकता। वो कह रहा है, ये जो पाकिस्तान को मैंने कहा कि जो तुम लेटर लिख रहे हो ना, उससे मैं पहुंचता हूं।
ठीक है, यहां देखिए एक्स सीआईए ऑफिसर सेज इमरान खान पीटीआई, इमरान खान की पीटीआई को ये लेटर लिखा, ये ट्वीट करा था इसने कि तुम जो लेटर लिख के भेजते हो ना यहां पर, उससे हम पहुंचते हैं। देख लीजिए ये औकात है इनकी, क्योंकि ये फोर्स कर रहा था उनको क्या करने के लिए दोस्तों, कन्वेंशनल वॉर में माफी मांगने के लिए इंडिया से। समझ गए, सीआईए एजेंट कह रहा है यहां देखिए पाकिस्तान अनलेशियस प्रोपेगेंडा। हां, इस आदमी को सफलता मिली है, लेकिन सिर्फ इसमें कि बिना युद्ध जीते कैसे मेडल लिए जाते हैं, फील्ड मार्शल कैसे बना जाता है, कैसे डिक्टेटर बना जाता है, और कैसे अपनी जनता को यह विश्वास करा देना है कि भले ही युद्ध ना जीते हो लेकिन जीते हम ही हैं। और जनता बोलती भी है, आप जानते होंगे, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए ये एक आइलैंड बन रहा है, कितनी है कीमत, $1 बिलियन है पाकिस्तान के पास नहीं है, वो तो पहले से ही ऑलरेडी कर्जा में है। तो कौन देगा, यूएसए। क्यों देगा, क्योंकि बांग्लादेश में इंसर्जेंसी है, वहां जगह मिल नहीं रही है, सेंट मार्टिन की मना कर दी है, नेपाल में वहां तख्ता पलट हो गया, जगह वहां भी नहीं मिल रही। भारत तो वैसे कभी नहीं आने देगा, भारत अपने आप में सक्षम है, पाकिस्तान में रहने का फायदा नहीं है, क्योंकि इन्हीं के आदमी इन्हीं को मार देंगे, यूएस वालों को। तो फिर क्या हुआ, एक आइलैंड बना रहे हैं दोस्तों यहां पर, और इस आइलैंड से कुछ नहीं होगा, केवल लड़ाई होगी। यहां यूएस के ट्रूप्स रहेंगे, यहां पाकिस्तान के ट्रूप्स रहेंगे, और जो भी ट्रेड होगी अरब सागर के थ्रू होकर, तो ये बीच में पड़ेगा, ये लूटपाट मचाएंगे और बार बार हैम्पर करेंगे ट्रेड को। अरब सागर में ट्रेड हैम्पर होगी ना, जो भी स्वेज नहर के लिए ये यहां पे यमन होके जितने भी सब शिप्स जाएंगे उन पर सर्वेलेंस करेगा अमेरिका, कि देखते हैं किसका क्या व्यापार चल रहा है, जिसका जो व्यापार चल रहा है उस हिसाब से ट्रेड को मैनिपुलेट करेंगे, रोकेंगे, टैरिफ लगाएंगे, बस इसीलिए करता है, और किस लिए, और कुछ नहीं है। पाकिस्तान इज बिल्डिंग ए न्यू आइलैंड नियर सुजवाला सिंध के नीचे बना रहा है, भारत से 450 किलोमीटर दूर है। देख लीजिए, अगर भारत कोई जवाब देता है तो बनाते टाइम ही इसका भी खात्मा हो जाएगा। आप जानते हैं 500 किलोमीटर की केवल रेंज चाहिए, हम हिसाब कर देंगे आइलैंड का भी, बात खत्म हो गई। अमेरिका को इसलिए बीच में फंसा लिया कि भारत आक्रमण करेगा तो अमेरिका पे। यहां देखिए ये दूसरा डॉक्टर पकड़ा गया, जो मैं आपको कह रहा था, जम्मू कश्मीर न्यू टेरर प्लान्स बस्टेड। सुबह मैंने आपको बताया है कि कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर रेड हुई है और वहां AK-47 के कार्ट्रिजेस मिले हैं, वहां हैंड ग्रेनेड्स की पिन मिली है। क्या कर रही है प्रेस में, प्रेस में क्या कर रही है, वहां तो एडिटोरियल लिखे जाते हैं, पत्रकार बैठते हैं, लेकिन क्या करें दोस्तों, देश की विडंबना है, अब छाती भर गई है। बाहर बैठी अनुराधा भसीन वहां से आर्टिकल लिख के यहां से पब्लिश करवा रही है कश्मीर में, और यहां रोती है 24 घंटे के, सेना पत्थर फेंक रही है, ये कर रही है, सेना मार रही है, ये कर रही है। ये उसको यूएसए से दिखता है, वहां रहती है, और कंपनीज की यहां चल रही है अमेरिका में, और मिलता क्या है अंदर खोलने पे, AK-47। और जब फिर हम जो है जाकर बोल देते हैं कि ये ऐसे हथियार यहां पर वेपन्स क्यों मिल रहे हैं, तो कहे तुम तो मीडिया को कर्व कर रहे हो, अब फ्रीडम की कोई प्रेस नहीं है भारत में, इंडिया को प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नीचे गिरा दीजिए। यही तो प्रोपेगेंडा है, यही समझना है। जम्मू कश्मीर हॉल सिक्योरिटी फोर्सेस फॉइल टेरर प्लॉट इन कुब्बाड़ा में एक और आतंकवादी हमले को रोका गया है। बस्ट LOC हाइडआउट रिकवर मेजर वेपन्स, बहुत बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं कुब्बाड़ा में, और कुब्बाड़ा में एक और इंसिडेंट बचाया है भारत की फोर्सेस ने, यह ध्यान रखिएगा आप। ये वो बंदा है दूसरा जो रायसेन में दोस्तों फिर से रायसेन बना रहा था, ISI से बैक्ड है, टेररिस्ट है, प्लॉट यूजिंग डेडली रायसेन केमिकल बस्टेड। ये सोर्सेस ने इसको पकड़ लिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ममता बनर्जी है, प्रोटेस्ट कर रही है दोस्तों, किसके खिलाफ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है कि बंगाल में SIR मत करिए। और अमित शाह कसम खा चुके हैं, अमित शाह वॉज टू थ्रो द इन्फिल्ट्रेशन आफ्टर ममता बनर्जी अर्जेस SIR हाल्ट, कि बांग्लादेश में किसी घुसपैठियों को रहने नहीं दूंगा, यह कमिटमेंट है मेरा। और SIR हो रहा है, और SIR के खिलाफ पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस दे रही है। देखिए हाल्ट SIR एक्सरसाइज इन बंगाल, ममता बनर्जी अर्जेस कर रही है किससे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। और इसी के चलते इन्होंने कहा है कि एक भी घुसपैठियों को नहीं रहने दूंगा, ये निकलेंगे, भाग रहे हैं दोस्तों, फेंसिंग तोड़ तोड़ के भाग रहे हैं लोग। देखिए SIR वॉर पीक्स इन वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी राइट्स टू चीफ इलेक्शन कमीशन, ममता बनर्जी लीड्स मैसिव कोलकाता प्रोटेस्ट अगेंस्ट SIR। कोलकाता में ये देखिए ममता बनर्जी कि कैसे भी रोकिए, मेरे तो पूरे वोट बांग्लादेश चले जाएंगे, मैं क्या करूंगी मेरे तो पूरे वोट ही बांग्लादेश चले जाएंगे, मैं यहां करूंगी क्या फिर, मैंने इतने घपले और इतना वो कुछ करवाया, मैं तो जेल में चली जाऊंगी मेरी सरकार जाते ही। कुछ लोग सत्ता में ऐसे हैं कि जिस दिन उनकी कुर्सी गई भाई साहब दूसरा दिन भी नहीं लगेगा, उन पर इतने मुकदमे, इतना ज्यादा उन्होंने आताताईपन किया है भारत के अंदर कि वे जेल ही जाएंगे। जैसे आपने देख लिया होगा, अतीक अहमद था, मुख्तार अंसारी था, इनका क्या हुआ था, इन्होंने इतनी हद कर दी थी कि ये बाहर रह ही नहीं सकते, जैसे ही सत्ता से बाहर हुए, पावर खत्म हुई तो जेल ही इनका दूसरा घर है, दूसरी कोई जगह है नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा। यहां आपको पता है, मैं गुलशन कॉलोनी के बारे में आपको बता चुका हूं, 20,000 वोटर केवल वहां निकले थे 2 लाख की आबादी से, जो 20,000 वोटर वहां रजिस्टर्ड निकले थे, और उन 20,000 में से सिर्फ 3500 मतदाता हैं। 2 लाख लोगों में से 3500 मतदाता हैं, जो ये भाग रहे हैं ना 1,97,000, वो कौन है, वो वोटर है भाई साहब दीदी के, इसीलिए तो प्रोटेस्ट कर रही है कलकत्ता में कि इसको रोका जाए। ये दोस्तों लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी आज की, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
फिर आऊंगा नए डेवलपमेंट के साथ। तब तक जुड़े रहिए महेशन आईएएस को सब्सक्राइब करके। एक बात मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, मैंने एक बात कही थी सुबह वाले वीडियो में अजीत डोभाल साहब के लिए कि उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है, मैं कोई भी न्यूज बोर्ड पर लाऊंगा तो ध्यान रखना मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, एक जिम्मेदार कंपनी का जो है वीडियो बना रहा हूं। इसका मतलब है मैं किसी भी न्यूज को 5 बार फैक्ट चेक करके ही यहां लाऊंगा। कोई भी एक सिंगल चीज आपको यहां ऐसी नहीं मिलेगी कि जो जेन्युइन नहीं हो और मैं यहां दिखा दूं, नेवर। यह आदमी की क्रेडिबिलिटी होती है दोस्तों, और इस बात के लिए आप आंख बंद कर कर मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मिलता हूं फिर एक नई डेवलपमेंट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।